हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, सुप्त झिल्ली का विभवांतर ऋणात्मक रूप से आवेशित रहता है, यह किन आयनों के विभेदी वितरण के कारण होता है। इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं। पहला है सोडियम और पोटेशियम आयन, दूसरा है कार्बोनेट और क्लोरीन आयन, तीसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, और चौथा है कैल्शियम का +4 और क्लोरीन आयन। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। इसमें हम देखते हैं, हमें यहाँ कहा गया है सुप्त झिल्ली। सुप्त झिल्ली कोशिका झिल्ली की वह अवस्था होती है जिसमें इसका जो विभवांतर होता है, कोशिका झिल्ली का जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। इस स्थिति में जो विभव है, या हम कह सकते हैं कोशिका झिल्ली, जैसे कि ये कोशिका झिल्ली है, इसमें जो आयन उपस्थित होते हैं, बाहर की तरफ इसमें पाया जाता है पोटेशियम आयन और भीतर की तरफ इसमें पाया जाता है सोडियम आयन। तो ये जो आयन है ये किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, तो यह सुप्त झिल्ली की अवस्था है। परंतु जब ये आयन भीतर से बाहर की ओर या बाहर से भीतर की ओर गति करते हैं, तो इस स्थिति में, किस स्थिति में, गति की अवस्था में जो इसका विभवांतर होता है वो हो जाता है ऋणात्मक। तो अब हम देखते हैं ये किन आयनों के कारण हो रहा है। ये हो रहा है एक तो सोडियम आयन और एक हो रहा है ये पोटेशियम आयन के कारण। तो अब हम देख लेते हैं, हमारा पहला विकल्प है सोडियम और पोटेशियम आयन, तो यह विकल्प सही है। दूसरा है कोबाल्ट और क्लोरीन आयन, तो इसकी वजह से ऋणात्मक नहीं होता है, जो विभवांतर है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है ये क्या करता है, यह पेशीय संकुचन का कार्य करते हैं, यह पेशीय संकुचन में सहायक होते हैं, इसलिए यह विकल्प गलत है। और चौथा है कैल्शियम का +4 और क्लोरीन आयन, तो यह भी क्या करते हैं, ऋणात्मक विभवांतर उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, सोडियम और पोटेशियम आयन। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।